नमस्कार दर्शक मित्रों, क्या आप जानते हो वास्तुशास्त्र का सीधा संबंध अपनी शारीरिक बीमारी के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे शारीरिक बीमारी जितनी भी होती है उसमें अलग अलग परिवार कार्य करते हैं, ऐसे एक वास्तुशास्त्र भी बहुत बड़ा काम करता है। अपना मनुष्य जीवन सूर्य प्रकाश हवा पानी के साथ जुड़ा हुआ है, पंच महाभूत तत्वों के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे वास्तुशास्त्र भी सूर्य प्रकाश हवा पानी फाइव एलिमेंट्स पंच महाभूत तत्वों तथा दिशाओं के साथ अच्छा संयोजन के साथ जुड़ा हुआ शास्त्र है। वास्तुशास्त्र में बहुत अच्छी तरह बहुत डीप में शारीरिक बीमारियों की डीप में डिस्कशन किया है, उल्लेख किया है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है और मेरा जो स्टडी है उसमें मैंने देखा है, हम लोग ऐसे प्रैक्टिस में आ गए कि हम लोग किसी भी मकान या तो रेसिडेंस को देख के उनके वहाँ जितना भी दिशाओं के हिसाब से वास्तु दोष है तो तुरंत हम लोग बता सकते हैं कि ये घर में, ये परिवार में किसी न किसी मेंबर को ये बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है या तो बीमारी है, क्योंकि इतना डीप में वास्तुशास्त्र में उल्लेख किया है। क्योंकि अपना मनुष्य जीवन सूर्य प्रकाश हवा के पानी के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे वास्तुशास्त्र वो हिसाब से जुड़ा हुआ है। जैसे बात करते हैं अभी अलग अलग दिशाओं में कौन कौन से वास्तु दोष होने के हिसाब से किस किस बीमारी हो सकती है। ईशान कोने के हिसाब से ईशान कोने में अगर वास्तु दोष बड़ा है तो ब्लड प्रेशर की बीमारी बढ़ जाने की संभावना बढ़ जाती है। माइग्रेन है, सर दर्द है, थायराइड है, पैरालिसिस होने की संभावना बढ़ जाती है, आँख कान की बीमारी बढ़ जाती है, आई की बीमारी बढ़ जाती है, डोक के ऊपर की ब्रेन तक की कोई भी न्यूरो के कनेक्टेड बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे नैऋत्य कोना में अगर वास्तु दोष बढ़ा है तो डायबिटीज है, पैर का दुखावा है, घुटन का दुखावा है, गुप्त रोग है, गायनिक प्रश्न है, ऐसे बड़ी बड़ी बीमारी रहती संभावना बढ़ जाती है और रेगुलर रहती है, लंबे समय तक रहती है। नैऋत्य कोना में अगर कोई भी बड़ा वास्तु दोष है तो परिवार में कोई न कोई सभ्य को लंबे समय तक अलग अलग बीमारी से भुगतना पड़ता है। ऐसे अगर दक्षिण दिशा में वास्तु दोष है और भूमि दोष भी है तो ब्लड रिलेटेड बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। अग्नि कोना में वास्तु दोष है तो स्किन डिसीज है, लेडीज मेंबर का मेडिकल प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाता है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन वायव्य कॉर्नर में अगर वास्तु दोष है तो फेफड़े के कनेक्टेड, श्वास के कनेक्टेड बीमारी बढ़ जाती है और मेंटली लेवल की बीमारी बढ़ जाती है, मानसिक तनाव बढ़ जाता है। ऐसे वेस्ट डायरेक्शन पश्चिम दिशा में बड़ा वास्तु दोष है तो अपने शरीर में जितने भी हाड़के हैं उनके कनेक्टेड बीमारी बढ़ जाती है, या तो अकस्मात होने की संभावना के हैंडीकैप होने की संभावना बढ़ जाती है, या तो ऑपरेशन ज़्यादा आते हैं। अगर उत्तर कोने में ज़्यादा वास्तु दोष है तो शारीरिक फिटनेस परफेक्ट नहीं रहती है, वीकनेस ज़्यादा रहती है। पूर्व दिशा में जब वास्तु दोष होता है तब संतान प्राप्ति का बड़ा प्रश्न होता है, आँख के कनेक्टेड बड़ा प्रश्न होता है। अगर सेंटर में मध्य भाग में बड़ा वास्तु दोष है तो कमर का दुखाव, पेट की बीमारी, लीवर है, पाचन क्रिया में बहुत सारी समस्या रहती है। ऐसे पूरी वास्तु के 9 दिशा में जिस प्रकार का वास्तु दोष है ऐसे अलग अलग टाइप के शारीरिक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। और साथ में अगर भूमि भी अच्छी नहीं होती तो ब्लड रिलेटेड बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। और साथ में वायु तत्व का जो बॉडी पर इफेक्ट होता है, अगर अपने जिस एरिया में रहते हैं, जिस जगह में रहते हैं, अगर वो जगह पे भेज वाली हवा है या तो सूखी हवा है तो उसी हिसाब से बॉडी का बंधन बनेगा, सांस की तकलीफ ज़्यादा रहने की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसे बहुत सारी
शारीरिक बीमारी के साथ सीधे के सीधा संबंध वास्तु शास्त्र के साथ जुड़ा हुआ है। कैंसर जैसी बड़ी बीमारी भी आज के पिछले 20 साल में जिस तरह बढ़ रही है, तो उसके पीछे भी मेरा जो अभ्यास और मेरा जो R&D है, उसमें मैंने देखा है कि अलग अलग जगह जो होती है, जो जगह के पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं होता है, उसके रिलेटेड कैंसर का पिछले 20 साल में अलग अलग टाइप के कैंसर होने की संभावना बढ़ गई है। ऐसे बहुत सारी नई बीमारी आती है, तो साथ में वो भी देखना चाहिए कि अपना जो स्ट्रक्चर है उसमें वास्तु के हिसाब से कितना सही है कि गलत है। अगर जितना गलत ज़्यादा होगा, इतनी शारीरिक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाएगी और मानसिक तनाव भी बढ़ जाएगा। आप अच्छे तंदुरुस्ती परिवार में रखना चाहते हो तो वास्तु को सही तरह से देख लीजिए और सुधार लीजिए। नमस्कार।